स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अब जो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो कैसा क्वेश्चन नंबर है आपका 15। बताइए क्या दे रखा है। ऐसे विद्युत क्षेत्र दे रखा है पहले पार्ट में। तो ई बराबर कितना है आपका 3 × 10 की पावर माइनस 3 × 10 की पावर माइनस के माइनस के ना सर 3 है। अच्छा 10 की पावर 3 प्लस के न्यूटन अपॉन कूलाम और आई पहले या बाद में? आई पहले है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो आपकी एक्स अक्ष में है। ठीक है, एक्स दिशा में है, दिशा में है। अब दूसरा जो केस जो है, जो आपका ऐसे मान के चलिए कि आपका जो है, और वो हमारा जो ए कितना है, ए वेक्टर क्या है, जो क्षेत्र जो वाई जेड तल में है। यस सर। है वाई जेड तल का मतलब है वो कौन सी दिशा में भी वाई जेड तल, यानी कि थीटा का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, वाई जेड तल यानी कि 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो आपका क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। यस सर। क्या होता है? बजाओ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है ई ए। ठीक है, आपने पढ़ा फाई बराबर ये अदिश रूप में। ई कितना है हमारा? चलो अब आप जैसे लिख लो, ई तो अभी लिख लेते हैं ई। अब देखो ये जो क्षेत्रफल है वो वर्ग है। देखो पढ़ो, आपके सवाल वर्ग है क्या है? पढ़ो सवाल ए वाले पार्ट में, ए पार्ट कर रहे हैं हम। ए वाला पार्ट है क्या है हमारा? वर्गाकार या कहीं भुजा के वर्ग होते है। इस क्षेत्रफल का 10 से भुजा का वर्ग है ना, ये तो वर्ग है। तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है भुजा का स्क्वायर, यानी जो आपका जो आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका ए बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। अब ई का मान कितना? 3 × 10 की पावर 3। और क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारा? चलो हम लिख लेते हैं। उसकी जो भुजा है वो आपका ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर ले। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, जब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है तो आपका हो जाएगा 10 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो आपका हो जाएगा 3 × 10 की पावर 3 और गुणा हमारा ये क्या हो जाएगा आपका 10 100 और गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा 300 × 10 की पावर -4 में से 3 गए 1। ठीक है, सही है। अब ये जो 30 है ये 10 की पावर -1 है, यानी कि 10 से भाग लगेगी -1 का मतलब ये, और +1 होता तो 10 से गुणा होती तो भाग लगेगी, तो हमारा 1 10 खत्म हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकती हो 300/10 तो आ जाएगा हमारा 30। बताओ फाई का मात्रक क्या होता है जल्दी से जी? फाई का मात्रक कितना होता है जी? फाई का मात्रक होता है हमारा, बोलो ई का मात्रक क्या है? न्यूटन अपॉन कूलाम। यस सर। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन कूलाम मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपका आ जाइए दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? जो हमारा थीटा है, जो हमारा जो थीटा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। यस। कह रहा है कि भाई जो आपका जो तल जो है वो 60 डिग्री का कोण बना है एक्स अक्ष से। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे बताइए? उस केस में हम क्या करेंगे? तो देखो थीटा, अब हमारा फाई जो है वो फाई ई लिख लो, चाहे आप फाई ई लिख लो। इसे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ई ए कॉस थीटा। चलो थीटा लिख लो। जब दे रखा होता तब की बात कर रहे हैं हम, ई ए कॉस थीटा लगा सकते हैं। जब दे रखा तो ये तो हमने अदिश रूप में लिखा था। नहीं हो तो थीटा
देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। जो हमारा क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा तो देना पड़ेगा। जब हमने ये cos थीटा लगाया है, या हमने ये फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर देखो cos 0 आ गया, तो हमारा cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे छोड़ दिया, तो थीटा तो देता ही है। चाहे आपका वो 0 हुआ, हमने cos 0 का मान यहाँ पे जो लगाया था वो 1 आ गया था, ऐसे मान के चलो, और मेरा cos 0 आ गया, ये 0 डिग्री दे रखा है, तो इसका मान 1 था, ये मसला बैठ गया। तो यहाँ पर तो दे रखा है 60 डिग्री, तो ई कितना, 3 × 10 की पावर 3, और ये कितना है, वो 10 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर। और हमारा थीटा कितना है, थीटा हमारा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो 3 × 10 की पावर 3 और गुणा आपका 100 × 10 की पावर -4 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, 50 कट जाएगा, 150 और 10 की पावर -1, वो 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब वो हमने बता दिया कि दोबारा से आपके 10 से भाग लगती है, 0 से 0 कट गया तो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, और हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, N/कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट है। तो देखिए इस तरीके से हम जो आपका फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं दोनों केसों में। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका थैंक यू, बाय, हैव अ गुड।